हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त फैजान और आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं पराग डेयरी। पराग डेयरी में असल में हम लोग कॉलेज से यहाँ पे एक छोटा सा टूर लेकर आया गया है जो कि 2 से 3 घंटों का है। तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ मैं देखूंगा वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल जो मुद्दा है वो है कि हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ पता चले कि आखिर यहाँ पे कैसे कैसे काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको पराग डेयरी। हम लोग कॉलेज से निकल चुके हैं पराग डेयरी के लिए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। तो इस शोर की वजह से शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई ना दे, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना एंड बाकी सब कुछ दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर लोग कितना शोर हो रहा है, यहाँ पर सारे में मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ शायद सुनाई ना दे, तो कोऑपरेट करना। फिलहाल पहुँचते हैं तो आपको सारा कुछ दिखाते हैं। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पराग डेयरी। वो चैन से होते हुए घर से यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको जो है आगे प्रोसेसिंग ले देगा। जैसे मक्खन निकालना होता है तो मक्खन के लिए अलग है, दूध अगर परफेक्ट पैकेट का बनाना है तो फिर इसके लिए आगे दूध के लिए फॉर्मेट हो जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ बैठी
देखा, बस यहाँ पे वेट होगा। उसके बाद मोटर लगे हुए हैं, वो मोटर द्वारा चिल्ड करके अंदर हो गई है। ठीक है, जो यहाँ किया वहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर से वहाँ पे सारा कलेक्ट होता है मिल्क, और वहाँ से इसमें मोटर पंप लगे हुए हैं। उस मोटर पंप से आगे की तरफ उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है चिल्ड करके, कि आगे की तरफ जो भी उसका वर्क आगे का होगा वो आगे से यूनिट में क्लियर है। अगर आप लोग उसको चिल्ड करके आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो चिल्ड करने के लिए हमारे पास कंट्रोलिंग ऑप्शन है, कितना चिल्ड करना है उसकी हम लोग कंट्रोल भी इसको ठंडा किया जाता है, आगे की तरफ प्रोसेस किया जाता है ताकि इसमें बैक्टीरिया ना हो, वो दूध खराब है। ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए मशीन है, इसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटराइज भी मशीन्स लगी हुई है और मैनुअली भी। ठीक है, तो इसको टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, नाम क्या होता है इसका? नाम है मिल्को स्कैन FT में। ठीक है, चलिए आधे बच्चे जो है जितने लोग पे जो भी बाहर से दूध आता है अंदर से प्रोसेस होकर यहाँ पे आता है तो उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कि वो दूध सही है कि नहीं है, उसमें तो फैट के जो मात्रा है वो कितना है, वो सही है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ कंप्यूटराइज माध्यम से भी चेक करते हैं और मैनुअली भी करते हैं। ये उसका लैब है। ठीक है, तो आप लोग निकल के आगे की तरफ खड़े हुए, बाकी बच्चों को आ जाने की वो भी देख यहाँ से जो गेट से है वो बाहर निकले। वो एमबीआर टेस्टिंग वो वाटर बात है। ठीक है, एमबीआर टेस्टिंग वाटर बात है, इसमें दूध का जो है एमबीआर टेस्ट किया जाता है, मतलब मिठाई दूध रेडी टेस्ट, इसके पूरे मतलब नाम है। जिसमें दूध में जो बाहर से जो दूध आते हैं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कितना है, कितना परसेंटेज बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो उसमें पहली चीज़ तो ये टेस्टिंग होती है। दूसरी ये है कि वो दूध रॉ मटेरियल है या पास्चराइज है, दूसरा टेस्टिंग के लिए वो है। ठीक है, तो वो दोनों टेस्टिंग के लिए वही बेसिकली उसका टेस्ट किया है। उसमें आप देखेंगे वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो टाइम लगाते समय कितना टाइम हुआ और जब वाइट हो जाएगा तब कितना टाइम हुआ, उसके जो भी जो टाइमिंग है उसी से हम पता कर सकते हैं टाइमिंग कितना है। ठीक है, तो जैसे रॉ मिल्क का होता है तो रॉ मिल्क में मिनिमम 8 मिनट चलने चाहिए, मिनिमम 8 मिनट जो है रॉ मिल्क का चलना चाहिए जो मेरा टेस्टिंग है। अगर इससे कंपेरेटिव बढ़िया चलता है 8 मिनट से ज़्यादा 12 मिनट 14 मिनट यानी कि बहुत बढ़िया दूध है। अगर 2 घंटे से ज़्यादा चल रहे हैं यानी कि फर्स्ट प्राइस, ये बेसिक तरीका है उसका जानने का। 8 से जब नीचे आएगा तो मतलब वो सही दूध नहीं है, काफ़ी पुराना दूध है या फिर कई सारे दूध का मिक्स किया गया है। ठीक है, हाँ, तो उसमें जाहिर सी बात है जब कई सारे दूध को आप मिक्स कर देंगे तो वो क्वालिटी दूध उसको डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और कुछ
चाहिए। हो गए चला खाली पाइप पे दिखा तो हीट जनरेट करने में हमें हीट की जरूरत होती है, तब वो ठंडा होगा। ठीक है, वो हीट जनरेट करने के लिए वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स के लिए इसको अलग सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 सेक्शन है, ये नेचुरल गैस से चल रहा है, जो कि हीट जनरेट करने का काम है। तो यहाँ से वापस क्या कर रहा है, वो पाइप जितना पंप है जो यहाँ से जनरेट होकर बाहर उसमें जा रहा है सेक्शन में। ठीक है, जो ठंडा कर रहा था ना, पानी वहाँ पे जाता है और मेल के साथ में चलता है, तो दोनों के क्या करते हैं, साथ में चलता है तो ठंडा करता है, जिससे आपका दूध फटने के चांसेस कम होगा। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से उसको कंट्रोल किया जा रहा है रेफ्रिजरेशन को और वहाँ तक भेजा जा रहा है। और ये डीजल का एक होता है लाइट डीजल, तो लाइट डीजल का 100 लीटर 1 घंटे में ये सर इसका उद्देश्य नहीं समझ आया मुझे। यहाँ से जो पाइप्स है, तो उधर जो भी उधर सेक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वहाँ पे पॉस्चराइज करने के लिए ठंडा किया जा रहा है सारे को सिस्टम को। तो ठंडा करने के लिए जो रेफ्रिजरेटर की तरह पे इसको यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ से जो भी उसकी हीट है उसमें से खींचा जा रहा है और ठंडी चीज़ों को वहाँ पे पानी के फॉर्म में भेजा जा रहा है। लस्सी है, मतलब मीठी लस्सी है जी सर। टेस्ट करो जब 1 by 1 आप लोग इसको टेस्ट करिए और बताइए कैसा है। भाई ले रहे हो भाई, टेस्ट करके बताओ कैसा है। बढ़िया है मनीष, लो एक लो और हाई करो, बताओ कैसा है टेस्ट करके। एक मेरे लिए भी लाओ, ला भाई ये देख सकते हो, ये लस्सी है। सो फाइनली दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।